झूठ बोले बताएं तो आजकल ना विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। कि जनता ये सब बातें देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। एक किया देश की जनता ने 10 साल के बाद उनके साथ, उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान विपक्ष के बयानों का दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिसके बाद से विपक्ष उनके तमाम भाषण को झूठ और जुमलेबाजी करार दी। जब चिराग पासवान से पूछा गया कि पीएम मोदी के बयानों को विपक्ष द्वारा ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो चिराग पासवान पीएम मोदी के फुल सपोर्ट में आते हुए कहे कि आखिर क्या झूठ बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झूठ क्या बोले हैं जरा बताएं तो। आजकल विपक्ष का आदत बन गया है कि आरोप लगाना और भाग जाना। जनता सब बातें देखती है और इस आधार पर फैसला करती है। चिराग पासवान ने कहा कि एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे। इसी तरह से अगर कोई देश में झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में जनता अपना फैसला सुनाती है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पीएम के झूठ मापने का कोई पैमाना होता तो वह टूट कर चूर चूर हो जाता। जरा सुनिए आगे चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। आजकल ना विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। और देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देश की जनता ये सब बातें देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे, जो बड़े बड़े दावे वादे कर आए थे। क्या किया देश की जनता ने 10 साल के बाद उनके साथ, उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरीके से अगर देश में कोई झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में जनता अपना फैसला सुनाती है। अब यही पैमाना है, यही मापदंड है। जिस मापदंड की बात आदरणीय लालू जी कर रहे हैं, ये वही मापदंड है कि देश की जनता ने निरंतरता में अगर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली 3 बार से वो अपने वादों पर, अपनी बातों पर खरा उतरा। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के वादे, उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है। और यही कारण है कि आज तीसरी बार, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक ही सरकार, एक ही व्यक्ति लगातार निरंतरता में 3 बार चुनकर आ गया। इससे पहले जब ये हुआ था, आज से लगभग 6 दशक पहले, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, उस वक्त विकल्प नहीं थे। इस बार तो विकल्प लिया आपने, अपने विचारधारा से समझौता करते हुए तमाम विपक्ष एक साथ आ गए, सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए। एक दूसरे को जो देख नहीं सकते अपने अपने राज्यों में, वो दल तक एक साथ आ गए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ना पंजाब में देख सकती है, दिल्ली का चुनाव आमने सामने लगे। लेफ्ट, ममता बनर्जी, ये सब एक साथ एक मंच पर आ गए प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। क्या हो गया? उसके बाद भी तीसरी बार जनता ने उन्हें चुना। तो जब आदरणीय लालू जी ये बात कहते हैं कि अगर झूठ को नापने की कोई मशीन हो, अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध, पानी का पानी उसी वक्त हो जाता। 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार में बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक गलत नीतियां लागू की गई, भ्रष्टाचार की हदों को पार किया गया, परिणाम स्वरूप उसके बाद कभी इनका दल अकेले बहुमत में नहीं आ पाया।